तो यार दिवाली खत्म हो गई लेकिन क्लैश अभी भी चालू है। भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम जी लड़ाई जितना सोचा था उससे कई ज्यादा कांटे की हो गई है। देखो कंटेंट वाइज पब्लिक को दोनों मूवीज कुछ खास नहीं लगी हैं। सिंघम अगेन की एंडिंग ने डिसअपॉइंट किया तो भूल भुलैया में सबने अक्षय को बहुत मिस किया। मुझसे पूछोगे तो भूल भुलैया 3 के क्लाइमेक्स ने मेरा पैसा वसूल कर दिया और सिंघम में अर्जुन कपूर के विलन कैरेक्टर ने सारे पाप धुल दिए। और शायद इसी रीजन की वजह से भूल भुलैया 3 कार्तिक के करियर की बिगेस्ट ओपनिंग बनी तो सिंघम अगेन ने अजय सर के लंबे करियर में टॉप मार दिया। अब करते हैं मुद्दे की बात। मैथ्स की भाषा में कौन सी फिल्म किससे आगे निकली, कौन एकदम सेफ हो चुका है तो किसको बेइज्जती का डर सता रहा है। दो आसान से शब्द हिट फ्लॉप, कौन सी फिल्म किस तरफ बढ़ रही है शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आधे बॉलीवुड के सामने एक अकेला न्यू कमर बाजी मार गया। शुरुआत भूल भुलैया से करते हैं। फिल्म को बनाने में अच्छा खासा पैसा लगाया गया है। इंटरनेट पे ढूंढोगे तो 150 करोड़ एक कॉमन नंबर मिलता है। इस हिसाब से अगर कार्तिक भैया की फिल्म को सुपरहिट की कैटेगरी में घुसकर प्रॉफिट बनाना शुरू करना है तो कम से कम बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ लगाने पड़ेंगे। और जिस तरीके की नेगेटिविटी फिल्म के खिलाफ सोशल मीडिया पे दबा के चलाई गई है उसके बाद शायद भरोसा नहीं होगा आपको, भूल भुलैया 100% सेफ हो चुकी है। 3 दिनों में फिल्म ने 110 करोड़ का बिजनेस करके सबको चौंका दिया क्योंकि सिंघम के कंपैरिजन में स्क्रीन्स 1.5 गुना कम थी। 60-40 का रेशियो था। और मंडे के सबसे खतरनाक टेस्ट में भूल भुलैया ने इम्पॉसिबल काम कर दिया है क्योंकि पहली बार फिल्म के कलेक्शन ने सिंघम को ऑलमोस्ट पीछे कर दिया है। 17 करोड़ प्लस इवन 18 करोड़ का बिजनेस करके कार्तिक आर्यन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म 4 दिनों में 130 करोड़ से थोड़ा सा पीछे खड़ी हुई है। और जिस हिसाब से 5वें दिन माने ट्यूसडे का एडवांस कलेक्शन आ रहा है, फिर से भूल भुलैया डबल डिजिट कलेक्शन माने 10 करोड़ से ज्यादा कमाई करेगी। इस हिसाब से 5 दिनों में 150 करोड़ के काफी नजदीक पहुंचने के चांसेस बनते हैं, माने बजट का 100% पैसा वसूल और सुपरहिट बनने का सफर शुरू। वैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं माधुरी दीक्षित, विद्या बालन का नाम क्यों नहीं ले रही हूँ, उनकी वजह से भी काफी लोगों ने टिकट्स खरीदे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन जनरल वे में भूल भुलैया फ्रेंचाइज अब कार्तिक की है। बाकी एक्टर्स शायद अगले पार्ट में रिपीट नहीं होंगे बट कार्तिक फिक्स हैं, जैसे सिंघम अजय सर, भूल भुलैया कार्तिक भाई, समझे। हाँ तो सिंघम अगेन हैरान कर देगा इसका बिजनेस क्योंकि ये फिल्म बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक पोस्टर में इतने बड़े एक्टर्स को साथ लेकर आना असंभव। देखो फिल्म के बजट को लेकर अच्छा खासा कंफ्यूजन है क्योंकि 250 करोड़ से नंबर शुरू होके कहीं 300, 350, इवन 400 करोड़ तक क्रॉस कर जाता है। हम लोग सेफ साइड लेकर 250 पकड़ लेते हैं, माने फिल्म को सुपरहिट स्टेटस पाना है तो अच्छा खासा 400 करोड़ का कलेक्शन कम से कम करके दिखाना है। प्लस 60% शोज मिले थे, समझ रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत भरोसा था रोहित सर की बिग कास्ट फिल्म पे, बट सैडली वैसा हुआ बन नहीं पा रहा है। जो अंतर साफ दिखाई देता है इन दोनों मूवीज की कास्टिंग में, वैसा रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पे सामने दिखाई नहीं दे रहा है और ये सबसे बड़ा झटका है पूरे बॉलीवुड के लिए। 3 दिनों में सिंघम अगेन सेंचुरी पार करके 125 करोड़ की दिवाली मना के आई है। ये नंबर मामूली बिल्कुल नहीं है, सपनों जैसा है बाकी फिल्मों के लिए। लेकिन जैसे ही ये सोचोगे कि इससे आधे बजट की फिल्म ने 1.5 गुना कम स्क्रीन पे 110 करोड़ कमाया है, वहीं पे थोड़ी सी इज्जत फिल्म के लिए कम हो जाती है। और अब असली गेम में ट्विस्ट आया है मंडे के कलेक्शन में, जहाँ पे सिंघम अगेन ने लगभग बराबर बिजनेस किया है 17-18 करोड़ का। फिलहाल गुड न्यूज तो यही है कि 5वें दिन ट्यूसडे को भी अजय सर एंड टीम डबल डिजिट क्रॉस कर लेगी और फिल्म आराम से 150 करोड़ से थोड़ा आगे खड़ी होगी। आप सोच रहे होंगे भूल भुलैया से तो ज्यादा ही बड़ा नंबर है, फिर कार्तिक आर्यन की फिल्म को इतना बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है। बॉस नोटिस किया कैसे दोनों मूवीज के कलेक्शन के बीच का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो 40-60 वाला रेशियो 50-50 जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही स्क्रीन का नंबर बढ़ा तो वो बात सच हो जाएगी जो शायद किसी ने सोची नहीं थी, भूल भुलैया 3 का कलेक्शन सिंघम अगेन की इतनी बड़ी कास्ट से आगे निकल जाएगा। सिर्फ एक बार ऐसा हो गया तो बॉक्स ऑफिस गया तेल लेने। इतने बड़े एक्टर्स इनडायरेक्टली बॉलीवुड के स्टारडम की बेइज्जती अलग ही लेवल को क्रॉस कर जाएगी। सेम ऐसा ही हुआ था स्त्री 2 के टाइम पे, जब एक अकेली श्रद्धा कपूर की फिल्म ने पठान, जवान, बाहुबली इन सब के हिंदी नंबर्स को धीरे धीरे पार कर दिया था। हालांकि उससे श्रद्धा को कुछ खास फायदा हुआ नहीं, उनको शायद अभी पता भी नहीं होगा कि नेक्स्ट फिल्म उनके करियर में कौन सी होगी। कोई दूसरी हीरोइन होती तो 5 नई फिल्म ऑलरेडी मिल गई होती। और सेम इसी चीज का डर लग रहा है मुझे कार्तिक आर्यन के लिए। जो पंगा उन्होंने लिया है, ना सिर्फ सिंघम से क्लैश करना, उसके कलेक्शन को काट के आगे निकलना, बॉस बॉलीवुड को ये हजम नहीं होने वाला है। और कहीं कार्तिक के साथ श्रद्धा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल तो नहीं होगा। फिल्म ही नहीं आएगी तो सुपरस्टार कहां से बनोगे। आप दोनों फिल्मों को पसंद कर सकते हो, दोनों से हेट कर सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये कास्टिंग वर्सेस ये कास्टिंग, रिजल्ट बहुत अलग होना चाहिए था। मानते हो कि नहीं। फिलहाल 1 महीना है पुष्पा 2 की शुरुआत होने में और छावा के दर्शन देने में। तब तक दोनों फिल्मों के पास मौका है आपस में मिलकर कम से कम 600-700 करोड़ छापने का। क्या लगता है फाइनल रेस में कछुआ खरगोश से जीत जाएगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।